नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश समाजवाद का मुलायम मंत्र। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। यह समाजवादी पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश की सियासत का अहम केंद्र भी रहा है। इस समाजवादी पार्टी कार्यालय ने मुलायम सिंह यादव के सियासी संघर्ष को देखा है तो सफलताओं का सुनहरा दौर भी। आज आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव कैसे अखाड़े के पहलवान से निकलकर सियासत के भी पहलवान बन गए। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। समाजवादी सियासत को नए आयाम और नई ऊंचाई देने वाले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के लिए ये गाना समाजवादी पार्टी ने बनाया है। संघर्ष से सत्ता तक का सफर अपनी सियासी बिसात की बदौलत तय करने वाले मुलायम सिंह यादव की उम्र भले ही 80 के पार हो गई हो, लेकिन जोश और जज्बा आज भी कायम है। जब भी समाजवाद की बात होती है, मुलायम सिंह यादव खुद खड़े होते हैं और तमाम समाजवादियों में जोश भरते हैं। हम देख रहे हैं कि जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है। अब आज आपको हिंदुस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। आगे चल करके हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में नंबर 1 पे होगी। मुलायम सिंह यादव अखाड़े के पुराने पहलवान हैं। अपने लंबे सियासी सफर में भी मुलायम सिंह ने पहलवानी के कई दांव आजमाए और सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ते गए। धरती पुत्र मुलायम सिंह। उम्र के इस पड़ाव में उनकी सेहत बेशक सियासी मैदान में उतरने की इजाजत न देती हो, लेकिन नेताजी आज भी समाजवादी पार्टी को संकल्प के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते रहते हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब देश के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए हम आपका चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो, वो संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, जिससे आज के कार्यक्रम की सफलता सब हो देश के सामने। राजनीति की चुनौती भरी राहों में मुलायम सिंह यादव ने अपना रास्ता खुद चुना और अपनी हिम्मत की बदौलत देश की सियासत में अलग मुकाम हासिल किया। 22 नवंबर सन 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के एक चमकते हुए सितारे हैं। अगर उनके नाम का जिक्र ना लिया जाए तो भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं से पूरी नहीं होती है। पहलवानी और पढ़ाई के जरिए से मुलायम सिंह यादव ने अपने कैरियर की शुरुआत की और 1967 में जसवंत नगर की सीट से सबसे पहले वो विधायक बने। नत्थू सिंह ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्होंने भारतीय राजनीति में अवसर उनको दिया चुनाव लड़ने का और वो जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने। जसवंत नगर से विधायक चुने जाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वो राजनीति को समझते रहे और खुद की पहचान बनाते रहे। माननीय नत्थू सिंह जी एमएलए थे जसवंत नगर से और माननीय मुलायम सिंह जी उस वक्त टीचर थे जैन इंटर कॉलेज करहल में। तो वो देखते थे मुलायम सिंह का जो व्यवहार था या मुलायम सिंह जो एक्टिव रहते थे, ये सब बात देख के नत्थू सिंह ने सोचा कि इनको जसवंत नगर दे दिया जाए और हम तो कहीं दूसरी जगह से लड़ लेंगे। तो माननीय मुलायम सिंह जी के लिए सीट छोड़ दी और कहा कि ये पढ़े लिखे होनहार अध्यापक थे उस वक्त उसमें इंटर कॉलेज में, जैन इंटर कॉलेज में, तो उनको दी और ये भारी बहुमत से सर चुनाव जीते नेताजी। मुलायम सिंह यादव को 70 के दशक में सियासी तौर पर अलग पहचान मिली। भारतीय लोकदल के साथ काम करते हुए नेताजी गांव-गांव जाकर समाजवाद की अलख जगाने में लगे। इसी दौरान देश में इमरजेंसी लगी और मुलायम के सियासी सफर में नया मोड़ आया। इंदिरा गांधी ने देश में जब 1975 में आपातकाल लगाया तब मुलायम सिंह यादव को भी जेल जाना पड़ा। 19 महीने तक वो जेल में रहे और इटावा का जेल उनका दूसरा घर बन गया। लेकिन 1977 में जब आपातकाल हटाया गया और मुलायम सिंह चुनाव लड़े तब वो विधायक बने और उत्तर प्रदेश की सरकार में
मंत्री भी बने। जनता पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह यादव को सहकारिता समेत कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहीं से उनका कद लगातार बढ़ता रहा और वो समाजवादी सियासत को मजबूत करने में नए सिरे से जुट गए। 77 में जब जनता पार्टी सरकार बनी, जिसके चंद्रशेखर अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश की काबीना में सहयोगिता मंत्री, कोऑपरेटिंग मिनिस्टर बने, सहकारिता मंत्री बने। तब मैं उनसे अक्सर मिलता था, मुझे याद है। उस वक्त मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। मुलायम सिंह राजनीति में बढ़े, लेकिन और लोगों के समकक्ष नहीं आ पाए, क्योंकि राजनारायण जी से उनकी पट्टी नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी में जिस तरह अपने विरोधियों को पटखनी दी, ठीक उसी तरह अपने सियासी विरोधियों को भी लगातार मात देते रहे और समूचे देश की सियासत के महारथी बनते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता है, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन सैफई से संसद तक का और मैनपुरी से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। मुलायम सिंह यादव ने उस दौर में राजनीति की जब कांग्रेस का एक छत्र राज था। उस दौर में भी मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ सफलता हासिल की, बल्कि देश की राजनीति को एक नई दिशा भी दी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक साधारण परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती दिनों में पहलवानी करते थे। बेहद कम उम्र में ही वो अपने से बड़े बड़े पहलवानों को एक दाव में चित कर दिया करते थे। अखाड़े के इसी चरखा दाव को इस पहलवान ने बाद में सियासी अखाड़े में भी आजमाया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे। उन्नीस 1989 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को धूल चटाकर यूपी में पहली बार जनता दल की सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी, मगर कार सेवकों पर गोली चलने के बाद मुलायम को सत्ता से हटना पड़ा। नब्बे का दशक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव लेकर आया। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद उनकी सरकार गिर गई, तो अयोध्या में ही विवादित ढांचा गिरने के बाद उनकी सत्ता में फिर से वापसी हुई। राजनीति के हर दांवपेच में माहिर मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी की नींव रखी और समाजवादी राजनीति का एक नया अध्याय शुरू किया। मुलायम सिंह यादव ही वो शख्सियत है जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की सियासत के नए समीकरण बुने। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना खूब पसीना बहाया। 1993 में मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसे नारों को उत्तर प्रदेश की सियासत में लाकर मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की एक नई इबारत गढ़ी। 1993 में बीएसपी के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई और दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बन गए। हालांकि महज 2 साल के भीतर ही जून 1995 को मायावती ने समर्थन वापस लेकर मुलायम सिंह की सरकार गिरा दी। कांशी राम के कहने से मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई और फिर दोनों में आगे चल के गठबंधन हुआ। लेकिन जब समाजवादी पार्टी से कांशी राम जी ने समझौता किया तो सबसे ज़्यादा गुस्सा हम लोग थे। हम लोग इसलिए गुस्सा थे कि उन्होंने जब चुनाव जिताया तब भी हम लोगों के खटास थी, लेकिन अब तो वो समझौता करने जा रहे थे। तो हम लोग जो इटावा की टीम थी वो मानवर कांशी राम से नाराज़ हो गई और नाराज़गी छुपाई नहीं, उनसे कह दी कि साहब ये आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप तो कहते थे मुलायम सिंह बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी सियासी चाल से हर किसी को पटखनी देने वाले मुलायम सिंह यादव को पहली बार किसी ने मात दी थी, मगर नेताजी ने हार नहीं मानी और वो यूपी के साथ साथ केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1996 में लोकसभा का चुनाव जीतकर मुलायम सिंह सांसद बने और संयुक्त मोर्चा की सरकार में देश के रक्षा मंत्री बनाए गए। 1997 में देवगौड़ा की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद भी जगी थी,
लेकिन लालू प्रसाद यादव के ऐतराज के बाद उनका सपना पूरा नहीं हो सका और इंद्र कुमार गुलजाल की सरकार में मुलायम सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री ही बने रहे। लालू प्रसाद को ये शंका हो गई, शक हो गई थी मुलायम सिंह जी पर कि जब लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे वहाँ बिहार में, पर्यवेक्षक थे माननीय मुलायम सिंह जी, तो लालू प्रसाद के दिमाग में गलतफहमी ये हो गई कि मुलायम सिंह जी हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, किसी दूसरे को चाहते। वो लालू यादव की भ्रम को मुलायम सिंह जी निकाल नहीं पाए। जब मुलायम सिंह जी का ये माननीय मुलायम सिंह जी का ये तय हो गया प्रधानमंत्री बनना, तो वो बैठ गए जाके सोनिया जी के पास, तो रुक गए, वरना तो प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा ही रहे थे। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने सीमा सुरक्षा के साथ साथ जवानों के हित में कई फैसले लिए। 1998 और 99 में हुए चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव फिर से लोकसभा के सांसद चुने गए। 1999 में भी मुलायम सिंह यादव ने पूरी रणनीति के साथ अखिलेश यादव की राजनीतिक पारी का आगाज करा दिया। मुलायम सिंह ने कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ी और उपचुनाव में अखिलेश यादव बड़े अंतर से जीतकर सांसद बन गए। समाजवादी सियासत परिवारवाद का हमेशा से विरोध करती रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इसकी परवाह नहीं की। पार्टी का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए 1999 में अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री करा दी। राजनीति में बेटे की लॉन्चिंग से पहले मुलायम सिंह यादव ने भाई शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव को भी सियासी तौर पर मजबूत किया। शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक चुने गए तो राम गोपाल को राज्यसभा भेजकर नेताजी ने देश की राजनीति को आगे बढ़ाया। वो उधर देखने लगे और ये इधर देखने लगे, आधा आधा लगभग क्षेत्र हो गया था। और धीरे धीरे क्योंकि जनता के बीच रहे तो जनता स्वयं मांग करने लगे कि नहीं, इन्हें ब्लॉक प्रमुख इन्हें बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए और वो विधान सभा के सदस्य बन जाए। ये इसलिए फिर अपने आप उन्होंने स्थापित करने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं की, न इन्होंने स्थापित होने की कोशिश की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ मुलायम सिंह आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उन्होंने शिवपाल यादव के अलावा अखिलेश यादव को भी पार्टी के फैसले लेने वाली यूनिट में शामिल किया। यहीं से समाजवादी पार्टी में नए दौर की राजनीति का आगाज हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।